होंगे जी फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं दही गोश्त की बहुत ही यमी डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी। मटन कढ़ाई और मटन कौरमा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा। इस तरीके से दही गोश्त बना के इंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम इसकी सिल्की स्मूथ ग्रेवी बन के रेडी होगी और बहुत कम मसालों के साथ झटपट ये बन के रेडी हो जाएगा। चलो इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है एक बड़े साइज़ का, जिसे स्लाइसिस में रफली सा मैंने कट कर लिया था। 3 अदद यहाँ पे हरी मिर्च ली है और कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। सबसे पहले हम स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। सफ़ेद जीरा लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 6 से 7 अदद लाल गोल मिर्ची और यहाँ पे मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया हुआ है। आप साबुत सूखा धनिया भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है। बस इसे पैन में ऐड करेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे इनका हल्का सा कलर चेंज होगा और खुशबू आने लग जाएगी, फ्लेम ऑफ कर देंगे, रूम टेम्परेचर आने देंगे और मिक्सी में डाल के बस इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इसे कर देते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। उसी जार में मैंने जो प्याज कट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। साथ में हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 3 अदद। ऐड करने के बाद बस इसे भी हमने बारीक पेस्ट की शक्ल में पीस लेना है, विदाउट पानी ऐड किए हुए, पानी नहीं डालेंगे। ये कढ़ाई ले लिया, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी आधा कप। ऐड करने के साथ इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी, 1 तेज़ पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग, साथ में 3 से 4 अदद छोटी इलायची ऐड करूँगी, चंद कतरे दालचीनी के और 1 तेज़ पत्ता ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे हल्का सा करकरा लेंगे। हमने जो प्याज का और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। बर्तन को अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से क्लीन कर लूँगी। हमने इतना प्याज को फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, बस ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, ताकि इसकी जो मिठास है वो ख़त्म हो जाए। ये फ्रेंड्स आपको बताती चली जाऊँ, तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज है, जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छी तरह आप लोगों के साथ डिटेल से रेसिपी शेयर करूं, बहुत अच्छे से मैं बताऊं। ये फ्रेंड यहाँ पे जो प्याज है वो ट्रांसलेट हो गई है। 3 से 4 मिनट लगे थे, इस कंडीशन में आ गया। बिल्कुल इनका कलर हमने चेंज नहीं किया, ब्राउन नहीं किए। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मटन। बकरे का गोश्त लिया था यहाँ पे मैंने 500 ग्राम, हाफ kg। ऐड करने के बाद इसे हमने भूनना है 7 से 8 मिनट के लिए। मटन को आप अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो इसमें एक खास किस्म की हींग होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है और इसका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाता है। ये भूनते चली जा रही हूँ, इसका कलर आप देख सकते हैं वाइट ब्राउनी सा हो गया है। ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी, 1 खाने का चम्मच। ऐड करने के साथ इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी गोश्त के साथ। इससे जो गोश्त का फ्लेवर है वो डबल हो जाता है। जी फ्रेंड्स, बस इसे भूनती चली जा रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ था। सारा नहीं ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून बचा लूँगी जो बाद में हम यूज़ करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। बस यही मसाले जाएंगे इसमें, कोई इसमें लाल मिर्च वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करने के बाद बस इसे हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त के साथ। दही गोश्त बना रहे हैं, दही कब ऐड करना है वो नेक्स्ट चल के बताऊंगी। सबसे पहले अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। इसका जो गलाने का प्रोसीजर है वो कर लेते हैं। अगर हम खटाई कुछ भी ऐसा ऐड कर दें तो गोश्त जो है वो अच्छे से गलता नहीं है, इसलिए सबसे पहले गोश्त को गला लेंगे। पानी ऐड करूँगी इसमें मैं 1 गिलास, तकरीबन 200 से 300 ml जितना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं 15 मिनट के लिए। इसे मैं कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दूंगी 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आप ऐसे मिट्टी की हांडी में वेट करके बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दही लिया हुआ है, फ्रेश योगर्ट है ये, 1.5 कप जितना। दही खट्टी नहीं हो बिल्कुल, नहीं तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसे बस फेंट लेंगे, लम्स फ्री कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाए, प्लेन हो जाए। तो फिर यहाँ पे मटन को पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं, तो इसे चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा ये गल गया था, बोटी जो है वो अभी गर्म है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही। जी फ्रेंड्स, बस अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही जो मैंने फेंट के रखा हुआ था, सारा ही ऐड करूँगी।
और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर ली थी। देखिए ऐड करते हुए, ऐड करने के बाद ही हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और हमने इसे इतना पका लेना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। ये दही गोश्त है, थोड़ा सा ये थिक मसाले वाली ग्रेवी ही इसकी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे कुक होने दिया था 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जी फ्रेंड, यहाँ पे जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा पानी जो था दही का ड्राई हो चुका है। डी फ्रेंड, जो मसाला मैंने बचा के रखा हुआ था 1 टेबल स्पून, अब इसमें मैं वो ऐड कर दूंगी। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। जुलीन कट किया हुआ अदरक है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, 1 खाने के चम्मच जितना। साथ में ऐड करूँगी हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा, लुक भी अच्छी आएगी। ये तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इससे जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है। जो ऊपर से मैंने मसाले ऐड किए, अदरक, हरी मिर्चें और गरम मसाला वगैरह, उसकी बहुत अच्छी खुशबू है वो सालन में आ जाती है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं कितना डिलीशियस लग रहा है ये देखने में, और खुशबू इतनी कमाल की आ रही है, दिल चाह रहा है अभी इसे टेस्ट कर लिया जाए। जी फ्रेंड्स, इसे डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कितना डिलीशियस ये दही गोश्त बन के रेडी है। बहुत कम मसालों के साथ, किचन में मौजूद मसालों से हमने इसे बना के रेडी कर लिया है। और साथ में मैंने कोशिश की है कि टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, लाइक प्रेस कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।